मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज काव्य प्रकरण मेघ आए। आज हम मेघ आए कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। मेघ आए कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक मानवीकरण रचना है। मेघ आए कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक मानवीकरण रचना है। मेघ आए कविता में सर्वेश्वर दयाल ने बादल को एक मेहमान की तरह चित्रित किया है, नदी को एक नायिका के रूप में चित्रित किया है, धूल को गांव की महिलाओं के रूप में चित्रित किया है, लता को जो है सेवक की सखियां के रूप में चित्रित किया है और ताल को सेवक का के रूप में चित्रित किया है और पेड़ को एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह मानवीकरण किया है। मेघ आए कविता में धूल को स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, पेड़ को ग्रामवासियों के रूप में चित्रित किया गया है, नदी ग्रामीण महिलाओं के रूप में मानवीकरण किया गया है। मेघ आए कविता के लेखक डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। मेघ आए कविता के कवि डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें कवि बताते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहु ज्यों आए हूँ गांव में शहर के, पाहु ज्यों आए हूँ गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन संवर के। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी क्षितिज के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए पाठ से लिया गया है। इसमें कवि बताते हैं कि काफी लंबे समय के बाद कवि बताते हैं कि बादल मेघ मीन्स बादल जो है काफी लंबे समय के बाद धरती पर सन संवर के आते हैं। कवि बताते हैं कि बादल काफी लंबे समय के बाद धरती पर सन संवर के आते हैं। मानो कोई शहरी व्यक्ति गांव में मेहमान बनकर आया। कवि कहते हैं कि बादल मेघ मीन्स बादल काफी लंबे समय के बाद धरती पर सन संवर के आते हैं। मानो कोई शहरी व्यक्ति गांव में मेहमान बनकर आया। उसका साज श्रृंगार यानी उसका बनठन देखने के लिए गांव के लोग उत्सुक हो जाते हैं। मेघ जब गांव में आते हैं तो गांव के लोग उसे देखने के लिए उत्सुक होते हैं, अर्थात मेघ गांव में मेहमानी करने के लिए आते हैं। इस मेघों का अतिथि के रूप में स्वागत करने के लिए शीतल हवा आगे आगे बहने लगती है। जैसे मेघ आए बड़े बनठन संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मीन्स हवा। उस मेघ का अतिथि के रूप में स्वागत करने के लिए शीतल हवा आगे आगे बहने लगती है। गांव के लोग अपने खिड़की और दरवाजे को खोल देते हैं मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए। तेज हवा चलने के कारण पेड़ भी अपने गर्दन को उचकाकर मेघ रूपी मेहमान को देख रहे हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि धूल रूपी स्त्री अपना लहंगा अपने हाथों में संभाले हुए भागी जा रही है।
नदी भी अपनी टेढ़ी नजर से मेघरूपी बादलों को देख रही है। ऐसा लगता है कि वह बादल की प्रिया, मेघों की प्रिया है, मानो वो ठिठक गई है। गांव की स्त्रियां के घूंघट हवा से सरकने लगे हैं और मेघरूपी अतिथि को अब सरलता से वे देख रहे हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। गांव में सबसे कोई मेहमान आता है तो घर के दरवाजे पर बुजुर्ग व्यक्ति ही मिलते हैं, तो यहाँ पीपल को बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मानवीकरण किया गया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुध लिन्नो, यानी काफी लंबे समय के बाद आप मेरी खबर लिए हैं। बोली अकुलाई लता ओट ठोकीवाड़ की। लता रूपी नायिका ने फाटक के अंदर से ही मेघरूपी बादल पर जो है गुस्साती हुई कुछ शब्द बोले। हर्षाया ताल पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम के, क्षमा करो अब गांठ खुल गई भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन संवर के। मेघों के आने पर हवा भी चल रही थी। हवा के लहराव पर झुके हुए पीपल ने झुककर मेघ का नमन किया। किवाड़ से पीछे से सच्चाई लता मेघों के लिए जो काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी, करके थक गई थी, वो उसे अब उलाहना देने लगी। उसने कही कि आप पूरे 1 वर्ष बीत गए और आपको इस घर की याद या हमारी याद नहीं आई। तालाब भी प्रसन्न होकर मेघ के लिए पैर धुलने के लिए, आतिथ्य का स्वागत करने के लिए एक परात जल भर कर लाया। क्षितिज पर बिजली चमकी, मानो वो मेघों की नायिका है जो शायद मेघों से नाराज है। वह कहती है कि मुझे भ्रम था कि आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन आज वह भ्रम दूर हो गया। इस उलाहने के बाद धरती पर मेघरूपी अर्थात बादल की जल का आगमन होने लगा। काफी लंबे अरसे के बाद जो धरती सूखी हुई प्रतीत हो रही थी, उस पे जल की बूंदा पड़ने से धरती हरी भरी हो गई। यानी इस काव्य में मेघ को एक मेहमान के रूप में भी चित्रित किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश शीर्षक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इस कविता के कवि ने आकाश में मेघों को अर्थात बादलों को के आने को शहरी मेहमान के रूप में एक मानवीकरण चित्रित किया है। कवि ने इस पाठ में बादल को एक शहरी मेहमान के रूप में चित्रित किया है। जिस प्रकार मेहमान सज संवर कर किसी के घर आता है, उसी प्रकार मेघ भी रंग बिरंगे रूप में बने ठने प्रतीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बादलों के आते ही घरों की खिड़कियां खुल जाती हैं ताकि शीतल हवा का आनंद लिया जा सके। उसी प्रकार शहरी मेहमान की झलक लेने के लिए लोग घरों की खिड़कियां खोल देते हैं। मेघ के आने पर जब तेज हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि आंधी रूपी स्त्री अपना घाघरा उठाए भागे जा रही है। नदी भी ठिठक जाती है। यहाँ आंधी और नदी दोनों का मानवीकरण किया गया है। बूढ़े पीपल ने झुककर मेघों का स्वागत करता है, अर्थात वर्षा जो है धरती पर एक वर्ष बाद आई। इस प्रकार लता रूपी नायिका अपने प्रिय के आतिथ्यों का अकुलाती हुई स्वागत करती है। तालाब भी अपने को हर्ष प्रकट करते हुए
प्रकट करता है। अटारी पर बिजली चमकने लगती है, मानो वह मेघ रूपी बादल की नायिका है। अर्थात उन दोनों के बीच में जो भ्रम था वो टूट गया। तो पढ़ते हैं इस पाठ का अभ्यास। मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चले, दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए वो गांव के शहर में। मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, पेड़ धूप झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लिन्नो, बोली अकुलाई लता ओट की किवाड़ की, हर्षाया ताल पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। मेघ रूपी मेहमान के आने पर वातावरण में क्या परिवर्तन हुए हैं। मेघ के आने पर हवा चलने लगी है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे हैं, पेड़ ऊपर की ओर गर्दन उचकाते हुए देखने लगे हैं, लता मेघ का जल पाने के लिए व्याकुल हो गई है, बिजली चमकने लगी है। अर्थात वातावरण में कई प्रकार के मानवीकरण दिखाई देने लगते हैं। मेहमान के आने पर उसके स्वागत में लोग खुश होने लगे हैं। मेघों के बन-ठन संवर के आने की बात क्यों कही गई है? मेघों के लिए बन-ठन संवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उसे गांव में मेहमान के रूप में चित्रित किया गया है। मेहमान जब अपने रिश्तेदार ससुराल के रूप में जाते हैं तो वहाँ उसका खूब सम्मान मिलता है। अर्थात यहाँ मेघ रूपी बादल को एक मेहमान के रूप में चित्रित किया गया। वह एक अजीब मेहमान अर्थात घर का एक दामाद के रूप में चित्रित किया गया है। इस पाठ में पेड़ जो है ग्रामवासियों के प्रतीक हैं, यानी पाठ में पेड़ का ग्रामवासियों के रूप में मानवीकरण किया गया है। नदी एक ग्रामीण युवती के रूप में मानवीकरण किया गया है। ताल को सेवक के रूप में मानवीकरण किया गया है।